कैसे हो आप सब। आज प्रैक्टिस क्लास 2 है। आज परसेंटेज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, 10 टाइप्स हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सभी टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज बाय 5% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 4% एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वॉज 55,12,248 दैन द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. पहले साल में क्या थी पॉपुलेशन अगर सेकेंड ईयर के एंड में 55,12,248 हो गई है. बस ये निकालना है हमें, पहले साल की पॉपुलेशन कितनी होगी. ठीक है, तो पहले उसने बोला कि 5% बढ़ी है, 5% बढ़त दिखा देते हैं, 5% का इंक्रीमेंट 105 करके. ठीक है, फिर उसने बोला 4% घटी है, 96 हमने करके दिखा दिया. ठीक है, और कितनी होगी इसके बाद, इसके बाद होगी 55.2248. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो दो ज़ीरो हैं पहले तो ये इसके पीछे लगा देते हैं. कितना बन जाएगा, 55.12,248 4 ज़ीरो, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितने बन जाएंगे, 10080. ठीक है, अब सारा खेल है कैलकुलेशन का. जितनी तेज़ी से काटोगे उतनी तेज़ी से आंसर आएगा. ये कट के आ जाएगा 5468,500. ये होगा आप लोगों का आंसर. ठीक है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था. कहाँ है ये ऑप्शन, ये रहा, सी ऑप्शन होगा इसका. आगे बात समझ. देखो, परसेंटेज में एक कैलकुलेशन और दूसरा फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इससे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर पाओगे. देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percent will C be more than A? Correct to 1 decimal place, यानी अप्रॉक्स बताओ कितना हो सकता है. A 28% ज़्यादा है B से, और किसकी बात की है उसने, C की भी बात करी है. यहाँ पे लेते हैं A, B और C. ठीक है, A 28% ज़्यादा है B से, तो अगर मैं लेट कर लूँ B 100 है मेरा. ठीक है, और A 28 ज़्यादा है तो 128. अब वो कह रहा है एंड C इज़ 25% लेस देन द सम ऑफ द A एंड B. ए और B के सम से 25% कम है. ठीक है, तो कर लेते हैं, पहले तो इसका सम कर लेते हैं. कितना बन जाएगा, 228, और इनके सम से 25% कम है, यानी कि 75% निकाल लें इसका. ठीक है, काट के देख लेते हैं. 57. ठीक है, अब 57 इंटू 3 कितना बन जाता है, 171. सी भी आ गया हमारा, ए बी सी तीनों आ चुके हैं. आगे उसने बोला है बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, यानी कि सी कितना ज़्यादा होगा ए से. अब कैसे निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं. 171 माइनस 128 कितना हो जाएगा, 43. ठीक है, उसने बोला है मोर देन ए, ज़्यादा है ए से. अब ये चीज़ याद रखना, जब भी ज़्यादा की बात बोली जाएगी तो नीचे कम वाला आएगा, और कम की बात बोली जाएगी पूछा जाएगा तो ज़्यादा वाला आएगा. ठीक है, ये मान के चलना, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा. ज़्यादा बोला है, कम वाला लेते हैं, 128 इंटू 100. अब इसको काट लेते हैं, ये कटेगा 32 पे, ये कट जाएगा 25 पे. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1075 अपॉन 32. अब सारा खेल है कैलकुलेशन का, कितनी तेज़ी से आप लोग काटते हो. 33.599 समथिंग आएगा, जिसका अप्रॉक्स कितना आएगा, जो उसने बोला है ना, करेक्ट टू 1 डेसिमल. इसका मतलब ये अप्रॉक्स कितना बना सकते हो, ये हो जाएगा 33.6. 33.6 कहाँ है, ये ऑप्शन डी होगा इसका. आगे बात समझ में, सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए. वैसे एक क्वेश्चन पे कई तरीके लग सकते हैं, प्रॉफिट लॉस की, परसेंटेज की, डिस्काउंट की खासियत होती है. अगला क्वेश्चन कह रहा है, A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक होगी, देख लेते हैं. A is 20% less than B,
कितने हैं इसमें, ए बी सी डी है ना, तो ऐसे करके देख लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके हमने देख लिया। अब कह रहा है ए इज़ 20% लेस देन बी, तो इस बार भी इसको 100 ले लेते हैं, और अगर 20% कम है यानी कि 80 है, एंड सी इज़ 30% मोर देन डी, सी 30% कम है डी से। अभी हमें डी का आता पता नहीं है, डी का पता करते हैं पहले। डी इज़ 25% लेस देन ए, डी अब पता चल गया हमें डी के बारे में, 25% कम है ए से। अब 25% कम है यानी कि 75% निकाल लेते हैं 80 का, ठीक है, कितना आ जाएगा, काट के देख लेते हैं कितना आ गया, 60 आ गया। अब इससे पहले उसने क्या बोला, सी इज़ 30% मोर देन डी, अब डी पता चल गया तो सी निकाल लेते हैं। 30% ज़्यादा है, 60 का 30% ज़्यादा यानी 130, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 78, 13 6 78, तीनों आ गए, ए बी सी डी, ठीक है। आगे उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो गया, आपको एक एक उठा के देखना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बी उठा के देखता हूँ, बी में कह रहा है वो सी इज इक्वल टू 0.78 बी, है ना, तो सी हमारा क्या है 78 इज इक्वल टू 0.78, और बी क्या है, बी है 100, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 78, सामने भी क्या है 78, बीच में क्या है इक्वल टू, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। यही खोजना था हमें, तो ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाय 20%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन, ठीक है। अपनी खपत को कितना कम करना पड़ेगा अगर वो अपना एक्सपेंडिचर खर्च को बढ़ाना चाहता है 8% से। पहले प्राइस का देख लेते हैं, प्राइस बढ़ गया है, पहले था 100 मान लेते हैं हम प्राइस, ठीक है, और बढ़ के कितना हो गया 20% यानी कि 120। अब उसने अपना एक्सपेंडिचर जो 100 था उसको बढ़ा के उसने 8% बढ़ा दिया, तो यानी कि 108 मान लें, तो उसको इतने में कि आपको अपनी कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, ये बढ़े हुए प्राइस का, और हमने भी अपनी थोड़ी सी प्राइस बढ़ाया कि हम इतना 108 तक खर्च कर सकते हैं भाई, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब लेकिन इसकी वजह से इसका कंजप्शन में कितनी कमी आई है, डिफरेंस देख लो पहले, कितना डिफरेंस बनता है इसका 12, और इस बार उसने क्या बोला, व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज कंजप्शन, डिक्रीज की बात करिए। पिछले क्वेश्चन में बताया था जब कम की बात बोलेंगे तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, जब ज़्यादा की बोलेंगे कम। अभी उसने बोला कितना कम, तो ज़्यादा वाला लेते हैं, इंटू 100, इसको काट लो, कितना बचा 10, तो कितना बचा 10%, ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए। आगे बढ़ता है, नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, then decrease by 25%, and then further increase by 25%. What is the net increase decrease percent in the number? ठीक है, इसमें भी परसेंटेज तक निकालना है, जो करेक्ट परसेंटेज इनकी बन सकती है उस तक निकालना है, ठीक है। वो कह रहा है कोई नंबर पहले 30% बढ़ा, ठीक है, बढ़ा देते हैं भाई, पहले 100 मान लेते हैं हम, लाइट हमने 100 से किया, 30 बढ़ गया। आगे उसने बोला कि डिक्रीज़ हुआ 25%, 130 का 25% डिक्रीज़ दिखा दो भाई 75, ठीक है। एक और तरीका है वैसे ये दिखाने का, सपोज़ 25% का फ्रैक्शन क्या है, अगर जिसको फ्रैक्शन पता है वो तेज़ी से कर देगा, फ्रैक्शन मतलब 1/4 25 का। अब उसने बोला डिक्रीज़ कितना होगा, अगर 4 में से 1 घटा दोगे तो 3/4, अगर सपोज 25% बढ़ेगा तो उस केस में हम करते हैं 4 में से 1 बढ़ाओगे तो 5/4, ठीक है। लेकिन उसने अभी क्या बोला कम हुआ है, तो इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं 130 × 3/4, तब भी सेम केस होगा, क्योंकि इसको अगर तुम काटोगे तो 3/4 ही आएगा, 75/100 को काटोगे 3/4 ही आता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो अपने को पता है 3 4 पे कटेगा, और ये 2 और ये हो जाएगा 65, तो कितना हो जाएगा ये 195/2 और 97.5। अब 97.5, ठीक है।
कम हो गया। आगे उसने बोला कि फर्दर इंक्रीज बाय 25%, आगे इसने 25% इसी नंबर को बढ़ा दिया। 25% 97.5 का 125, इसका हटाओगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको काटोगे, पहले तो इसको ले लो 5 पे, इसको 4 पे, 8 2 पे जाएगा, अभी कटने वाला नहीं है। 975 अपॉन 4 टू ज़ा 8, ठीक है। इसको काटोगे तो ये आएगा 121.875, ठीक है। 121.875। आगे उसने बोला है व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ हुआ। यहाँ देखो 100 से बढ़ के कितना हो गया 121.875। अब इसमें बड़ा कितना, इसमें बड़ा 21.875 बड़ा है, ठीक है, इतना बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में अगर हमें निकालना हो, देखो ये पॉइंट से 8 पहुंच गया है ना। अगर 0.5 से कोई चीज़ आगे चले जाती है तो हम उसका नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका डेसिमल हम चेंज कर सकते हैं। अगर 0.5 से पीछे है तो उसका डेसिमल हम पहले जैसे रख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 22% की वृद्धि हुई है, ये होगा आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 70%, देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले उसकी इनकम जो है 20% बढ़ जाती है, ठीक है। इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, इफ़ इज़ इनकम इंक्रीज बाय 60%। अगर उसकी इनकम बढ़ती है 60% और उसका एक्सपेंडिचर खर्चे भी 70% से बढ़ जाता है, तो बताओ कि सेविंग कितनी बड़ी है। पहले उसने क्या कहा, इनकम 20% ज़्यादा है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, ठीक है। 1/5 होता है यानी कि ज़्यादा, तो 6/5। ये क्या आ गई इनकम, और ये क्या है एक्सपेंडिचर। क्लियर, इनकम एक्सपेंडिचर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इनकम इतनी थी, 600 ऐड कर लिया 6 को मैंने, और एक्सपेंडिचर ले लिया 500, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर। तो एक बात बताओ, अगर इनकम 600 है और खर्चा तुम्हारा 500, तो बचाया कितना तुमने 100, ये सेविंग होगी तुम्हारी। देखो आगे उसने बोला कि इनकम अगर बढ़ जाए 60%, 600 का तुम्हें बढ़ाना है 60%, और उसने बोला कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए 70%, तो फिर सेविंग कितनी बड़ी होगी। ठीक है, सेविंग देखते हैं। 60% पहले 600 का 60% कितना हो जाएगा, 6 36 360, 360 बढ़ाएंगे 6 3 9 960। आगे इसका देखते हैं, 70% बढ़ाते हैं 500 का, कितना होगा, दिमाग में भी किया जा सकता है। 35 बढ़ा दो, 350 बढ़ाओ, 5 3 8 850, ठीक है। 960 850। अगर तुम्हारा 960 इनकम है और उसमें से 850 तुम्हारा खर्चा है, तो बचा कितना 110, और सेविंग पहले से बड़ी है। कितनी बड़ी है 10 बड़ी है, तो ये 10% बढ़ गई, ठीक है। ऐसे भी अगर तुम्हें करके देखना है तो 10 अपॉन पहले कितनी थी 100, और इसका परसेंटेज के लिए इंटू 100 करोगे तब भी 100 ही 10 ही आना है, ठीक है। तो कितनी बड़ी 10% इसका आंसर हो जाएगा। है कहीं पे, ये रहा सी। अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। इफ ही हैड स्कोर्ड 36% देन ही वुड हैव पास्ड बाय 2 मार्क्स। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। वो कह रहा है अगर किसी स्टूडेंट ने 32% स्कोर किया है तो वो 6 मार्क्स से फेल हुआ। अगर उसने 36% लाया है तो वो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया है, ठीक है। जितना पासिंग मार्क्स था उससे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया है। तो व्हाट इज द पासिंग मार्क। पासिंग मार्क निकाल के दिखाओ, ठीक है, देख लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है इसका बेसिक तरीका होता है, दोनों जगह पे माइनस लगा दो। अब कितना बचेगा इसमें 4, -4%, और यहाँ कितना बचेगा, ये प्लस में था माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस में बन गया, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 6 4 6 2 8 माइनस में,
तो 1% की वैल्यू निकाल लें, 4 नीचे जाएगा इसके, पहले यहाँ माइनस से माइनस काट लो, 4 नीचे जाएगा, कितना बचा 2। तो 1% की वैल्यू है 2, ठीक है। हमें निकालना है पासिंग मार्क, और ये लड़का जो 36% ला के उसने पासिंग मार्क से 2 नंबर ज़्यादा लेके आया था, इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। 1% की वैल्यू 2 है, तो 36 की कितनी होगी 72, और 72 है 36 की, लेकिन 36% जो था वो पासिंग मार्क से 2 नंबर ऊपर था, तो हम 2 नंबर को माइनस कर लेते हैं, तो पासिंग मार्क निकल गया हमारा ये, ठीक है। पासिंग मार्क निकल गया, कितना है 70 नंबर पे पास हो सकता था बच्चा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा था इनकम ऑफ ए इज़ 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज़ द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। यानी कि अगर ए की इनकम बी से 24% ज़्यादा है, वही तरीका है, ए और बी ले लेते हैं। बाय व्हाट परसेंट इनकम बी इज़ लेस देन, ठीक है। अगर मैं इसको 100 मान लूँ और ए की इनकम 124 है, यानी कि 24% ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, वो कह रहा है कितनी कम है ये बता दो, बी की इनकम कम है, पहले डिफरेंस लिख लो 24, और कम बोले तो ज़्यादा वाला लिखना होता अपने को, है ना। 1-2 क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ मैं, काट लेते हैं, अब नहीं कट सकता, 31, और तो ये हो जाएगा 600/31%, कहीं है ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, 600/31%। आगे देखते हैं, अगला है इफ़ 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज़ अ नंबर इटसेल्फ। यानी कि वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, सपोज x है, ठीक है, और उसका जो 85% है, उसका 85% जो है उसको 75 में ऐड किया जाए तो वो खुद बन जाता है, तो वो नंबर खुद बन जाता है। तो बताइए अब वो नंबर है क्या जो खुद बन जा रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 85x बन जाएगा, नीचे है 100 प्लस 75, सामने है x, इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे कितना है 100 है, ये कितना है 85x प्लस 7500, सामने क्या है x, ठीक है। ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x, और इधर क्या बचा है 85x प्लस 7500। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे 85 जब इधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये 7500, इधर 15x बचा है, और x की वैल्यू क्या आएगी जब 15 इसे काटेगा, कितने पे काट देगा 5 पे, तो यानी कि 500। x की वैल्यू कितनी आ गई है 500, और हमें x ही तो निकालना था, ठीक है। यही हमारा आंसर। आई बात समझ में, ये रहा ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज ₹43,000। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ देयर सेविंग्स आर द सेम, व्हाट इज ए सैलरी। यानी कि ए और बी की कंबाइंड सैलरी, ए और बी की कंबाइंड सैलरी 43,000 है, ठीक है। दोनों की सैलरी का सम कर दिया जाए तो इतना पैसा बनता है। आगे ए स्पेंड करता है अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है, तो यानी बचा कितना 5% सेव करता है। बी स्पेंड कर देता है 80%, यानी कि वो कितना बचाता है 20% बचाता है, वो अपनी सैलरी का सेविंग करता है, और दोनों की सेविंग बराबर है, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, ए कितना बचाता है, अब निकालना, ए की सैलरी है, याद रखना ए की सैलरी निकालनी है। ए कितना बचाता है 5%, 5%, और दोनों की सेविंग याद रखना बराबर है, और ये कितना बचाता है बी 80, तो यानी कि 20% बचाता है, है ना। एक कट गया, तो ये क्या आया, और ऐसी कंडीशन में हमेशा आमने सामने वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई है, ए आ गया 4 और बी की आ गया 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमें पता है ए बी का सम कितना है 43,000, और यहाँ पे अगर हम सम कर दें ए बी का कितना बन जाएगा 5 यहाँ पे आया, और एक्चुअल क्या है 43,000। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी
8600। ठीक है, ये तो हमारी आ गई एक की वैल्यू। निकालनी है हमें ए कहाँ है, ये रहा 4 है ए, तो इंटू 4 कर देंगे 34400 मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और यही एक ही इनकम हो गई है कहीं, ये रहा। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपकी प्रैक्टिस जारी होगी, लगे रहो, ऐसे क्वेश्चन मैं और लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब फाइनली आपको PDF कोर्स कैसे मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, बायो में लिंक मिल जाएगा, और इंस्टा स्टोरी पर भी मैं लिंक लगा दूंगा। एक बहुत ही छोटा अमाउंट आपको इसके लिए पे करना होगा ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, जिस ईमेल आईडी को आप डालोगे उसी पर आपको पेमेंट के बाद फाइल रिसीव हो जाएगी।